नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। क्या 6 फरवरी को 26 जनवरी की साजिश दोहराएंगे, हिंसा दोहराएंगे? ये बड़ा सवाल आज इसलिए कर रही हूं क्योंकि बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कि कैसे राहुल चाह रहे थे कि गोली चल जाए और लाशें बिछ जाए। दिल्ली के दंगाइयों में एक नाम दीप सिद्धू का भी है और दीप सिद्धू ने कैसे अब अपने वीडियो में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए आज हम सवाल पूछेंगे कि इन दंगाइयों पर सवाल उठाने वाले खुद पर उठे सवालों पर क्या बोलेंगे। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। को 26 जनवरी दोहराएंगे, हिंसा कराएंगे। चक्का जाम का नाम, हिंसा फैलाना काम। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो। कांग्रेस और आपका पाप, दीप सिद्धू ने किया बेनकाब। Aam Aadmi Party, second political party. Before I came to Punjab in September, they were in touch with me. They wanted to meet up. कांग्रेस ने बुलाया, दीप सिद्धू ने दंगा भड़काया। I got a call through one of my friends who lives in Jaipur. I can give all the details, saying that I've got a call from Congress High Command. Would you like to meet them? And I said, no, I don't want to meet them. सियासत के लिए देश विरोधी साजिश पर दोहरी नीति क्यों? देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें 26 जनवरी की हैं, जब ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली को हिंसा की साजिश में झोंक दिया गया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा फैलाई गई। ऐसी ही साजिश की एक बार फिर तैयारी हो रही है। खुफिया विभाग की माने तो किसानों की चक्का जाम के बहाने देश विरोधी ताकतें और किसान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही सियासी पार्टियां 6 फरवरी को 26 जनवरी जैसी साजिश की फिराक में है। इंटेलिजेंस इनपुट्स ने सुरक्षा एजेंसियों को चेताया है कि किसान आंदोलन के बीच बड़ी तादाद में घातक हथियारों का जखीरा छिपा हुआ है। खुफिया विभाग के मुताबिक चक्का जाम के बहाने उपद्रवी हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले 8 दंगाइयों पर इनाम घोषित किया है। दीप सिद्धू समेत 4 पर 1 लाख का इनाम घोषित किया, जबकि 4 और दंगाइयों पर 50,000 का इनाम घोषित किया। इस बीच लाल किले पर दंगा करने वाले दंगाइयों का वीडियो भी जारी किया है। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत चमका रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेनकाब कर दिया। पहले दीप सिद्धू के इस बयान को गौर से सुनिए। I got a call through one of my friends who lives in Jaipur. I can give all the details, saying that I've got a call from Congress High Command. Would you like to meet them? And I said, no, I don't want to meet them. Aam Aadmi Party, second political party. Before I came to Punjab in September, they were in touch with me. They wanted to meet up. ये दीप सिद्धू पहले इन राजनीतिक पार्टियों के लिए किसानं के मसीहा थे। दिल्ली में दंगा हुआ तो पल्ला झाड़ने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का नेता घोषित कर दिया। लेकिन अब दीप सिद्धू के इस बयान के बाद पार्टियों की बोलती बंद है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं। सवाल ये कि क्या दीप सिद्धू मोहरा है और उसके पीछे कांग्रेस और आपके चेहरा है? सवाल ये भी कि देश विरोधी साजिश में विपक्ष दोहरी नीति क्यों अपना रहा है? एक तरफ विपक्ष लाल किले पर 26 जनवरी की घटना को गलत कहता है, दूसरी तरफ दंगाइयों को बचाने की लगातार कोशिश करता है। सवाल तो ये भी कि सियासत चमकाने के लिए विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर देश विरोधी साजिश क्यों रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 6 फरवरी को 26 जनवरी दोहराएंगे, क्या हिंसा कराएंगे? सवाल ये कि चक्का जाम का नाम, देश को बदनाम करने का काम। सवाल ये कि कांग्रेस और आपका पाप, कैसे दीप सिद्धू ने किया बेनकाब। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि हुड़दंगियों के लिए विपक्ष की इतनी हमदर्दी क्यों? और सवाल यह है कि सियासत के लिए देश विरोधी साजिश पर दोहरी नीति क्यों है? मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं, उससे पहले आपको यह बता दूं
कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और आज का सवाल है चक्का जाम के नाम पर देश को क्या बदनाम किया जाएगा? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी पुलिस फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकेयू के किसान नेता हरिनाम सिंह वर्मा। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनिंदर सिंह सिरसा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी। अभिमन्यु कोहर किसान नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं एक सवाल जिससे शुरुआत कर रही हूं, सिरसा साहब मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। मुझे बस ये बताइए कि आज जब बोला गया, बीजेपी द्वारा ये बोला गया कि मंशा ये थी कि वहां पर गोली चल जाए और लाशें बिछ जाएं, एक गोली चल जाती सिरसा साहब तो क्या तस्वीर होती, मुझे यह बता दीजिए पहले। सुचित्रा, अब ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि सारा विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित था कि बीजेपी को ये कैसे पता था ये सब कुछ होने जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा था कि जो दीप है ये पहले से ही जो सनी देओल है उसका साथी है। और आज आपने जो बात कही कि मंशा ये थी, तो अब बहुत बड़ी बात चिंता की है कि इस सारी मंशा के बारे में बीजेपी को कैसे पता चला? ये मंशा किसने आके उनके कान में बताई है? कौन ऐसा आदमी था इस आंदोलन के अंदर जो ये शरारत करने जा रहा था और उसने सब कुछ बीजेपी को बता दिया था? कौन ऐसा आदमी था जो ये बता रहा था कि गोली चलनी चाहिए, लाशें बिछनी चाहिए, ऐसी मंशा है यहाँ पे? तो उसके बारे में जब तक बीजेपी ये स्पष्ट नहीं करती कि कौन वो लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, कौन वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में आग लगा रहे थे और साथ साथ बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी को ये बता रहे थे कि मंशा ये है कि यहाँ पे गोली चले और लाशें बिछे, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने आज अपने नेशनल चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि बीजेपी को इस सब चीजों के बारे में जानकारी थी। तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस बात का वो स्पष्टीकरण देंगे कि इस मंशा के बारे में किस आदमी ने जाकर उनको कान में बताया और उस आदमी का नाम जनतक करें, ताकि किसान आंदोलन वाले लोग ऐसे आदमी को जानकारी ला पाए और कौन भेड़िया है जो ऐसे शरारत कर रहा है, आग लगा रहा है और लोगों को मरवाना चाह रहा है। सिरसा साहब, आपने ये बात रखी, मैं राजीव जेटली जी से जवाब लूं, अवनीजेश अवस्थी के पास जाऊं, उससे पहले मैं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास जा रही हूं क्योंकि बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। और विक्रम सिंह जी, मुझे यह बताइए कि वहां जिस तरह का हुड़दंग हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई 26 जनवरी को, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 6 फरवरी को भी एक चक्का जाम है। जिस तरह की हिंसा दिल्ली में हुई, क्या वो उकसाने वाली हिंसा नहीं थी? दिल्ली पुलिस ने हाथ नहीं उठाया, दिल्ली पुलिस ने गोली नहीं चलाई, लेकिन वहां उकसावे की हिंसा थी कि नहीं थी? वहां कुछ भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? डॉक्टर विक्रम सिंह। सुचरिता जी, जुमला नंबर 1 हम बकल उतार लेंगे, जुमला नंबर 2 आर पार की लड़ाई, जुमला नंबर 3 हम देखते हैं कौन हमारे ट्रैक्टरों की परेड को रोकता है। ये इस तरीके के भड़काऊ भाषण 25 तारीख को हुए और 26 तारीख को जो हुआ वो देश और दुनिया ने देखा। ये भला हो दिल्ली पुलिस का, वरना ये चाहते थे एक गोली से एक किसान मर जाए तो जलियांवाला बाग भाग 2 और पुलिस कमिश्नर दिल्ली जनरल डायर, ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार था। लेकिन बड़ी हताशा हुई लोगों को कि ये मौका दिल्ली पुलिस नहीं दिया। 394 पुलिसकर्मी दिल्ली के घायल हैं, क्या कोई उनको देखने गया? क्या उनकी दवा के लिए, उनकी सेवा के लिए किसी ने 2 आंसू बहाए? नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है सुचरिता जी। हम वोट बैंक की तरफ जाए जहां लाभ, प्रॉफिट, तीर्थ का कैपिटल पीस, हम वहां जाएंगे और तीर्थ स्थान बना दिया हमने धरना स्थलों को। अरे देखिए, जिस तरीके की हिंसा हुई है, हम शर्मसार हुए हैं। अब अश्लील नाच करने वाले हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब अश्लील नाच करने वाले जो है वो हमें सिखलाएंगे राजनीति क्या होती है। हमें सुप्रीम कोर्ट की मान नहीं है, हमें निर्वाचित सरकार की मान नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में मान नहीं है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़वाने के लिए अब बेकरारी आ गई। सुचरिता जी, ये सोची समझी स्क्रिप्ट तैयार हुई है, और अगर 6 को आपने सावधानी नहीं बरती तो 26 तारीख से भी बड़ी हिंसा के लिए तैयार रही है। मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा विक्रम सिंह जी, क्योंकि जब आरोप सिरसा साहब लगाते हैं कि बीजेपी को कैसे पता है, सिरसा साहब अब मैं राजीव जेटली के पास जाऊंगी, तो विक्रम सिंह जी तो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, लेकिन अफसर पुलिस के जरूर रहे हैं। और जो उकसावे की राजनीति दिल्ली की सड़कों पर देखी गई 26 जनवरी को, उस पर
विवश किया गया था दिल्ली पुलिस को अपना आपा खोलने के लिए, लेकिन वो आपा खोया नहीं। राजीव जेटली जी अब 6 फरवरी को चक्का जाम है। हम कैसे देश को आश्वस्त करेंगे कि 6 फरवरी को कोई हिंसा नहीं होगी? देखिए, मैं सुचित्रा जी अपने देश के किसान की तरफ से तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि मेरे देश का किसान कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए राजनीतिक लोग जो आजकल मंचों पर जा रहे हैं, किसान की कपड़ों में वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा भी सिरसा साहब ने बोला कि जवाब दीजिए, ये आपसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। अरे सिरसा साहब, आप भी तो हमारे ही थे, आप हमसे अलग थोड़ी थे, आप हमारे साथ ही थे, हमारे साथ सरकार में थे। अगर हमारे साथ सरकार में थे और आज नहीं है, तो क्या आपने अगर वहां पर कोई योगदान दिया है तो क्या आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाए उस बात का? देखिए, वो जो भी व्यक्ति था उसको भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय सांसद सनी देओल जी ने अपनी ट्वीट करके कहा था, उसका मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि वो कौन लोग हैं, किनके लिए वहां पर ये अरेंजमेंट किए गए। मेरे किसान भाइयों के लिए नहीं किए गए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां है, बहुत बड़ा काडर भी हो सकता है उनका, और उस काडर के अंदर उपद्रवी भी हो सकते हैं, हुड़दंगी भी हो सकते हैं। वो हुड़दंगी और वो उपद्रवी मेरे किसानों को बदनाम करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं, जैसा इन्होंने पहले भी रचा, जैसा आपने लाल किले में देखने को मिला। तो वो लाल किले में जो हुड़दंग रचा गया था, जो उपद्रव किया गया था, वो किसी और द्वारा नहीं किया गया था, वो किसान नेताओं द्वारा नहीं किया गया था, वो राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया था। और बार बार हम किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और किसान भाइयों को भी समझना चाहिए, ये लोग आपके बीच में आपके हमदर्द बन के नहीं आ रहे हैं, ये आपको बदनाम करना चाहते हैं। और आपके नाम पर जब पुलिस अरेंजमेंट करती है तो उस अरेंजमेंट का खंडन करना चाहते हैं, ताकि आपको ढाल बनाया जा सके। और मेरे किसान भाइयों को समझना होगा। मनोज जी के पास जाऊंगी। सिरसा साहब, जो कुछ हमने दिल्ली में देखा वो 6 फरवरी को नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? यही हुआ था ट्रैक्टर रैली के दौरान। अब 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी के लिए आगे नहीं आता है। शक्ति प्रदर्शन जरूर किए जा रहे हैं, समर्थन जरूर दिया जा रहा है। जी, पहले तो धन्यवाद कि कम से कम आज आपके इस मंच के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा इस बात को माना गया कि ये किसान जो हैं किसान हैं, ये उपद्रवी नहीं है और इसके अंदर कोई घुसा था। वरना बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो इन मंचों पे आकर उनको आतंकवादी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं। और आज एक बहुत बड़ी कलाकार कंगना रनावत ने भी जिस तरह से ट्वीट करके इन सब किसानों को आतंकवादी बताया, देश तोड़ने वाला बताया, और यहाँ तक बोल दिया कि ये देश तोड़कर चाइना को देना चाहते हैं, उसका कब्जा करवाना चाहते हैं। कम से कम इस बात के लिए तो आज जेटली जी ने यहाँ पे आके अपनी बात को रख के स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन के अंदर किसान कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसके अंदर शरारती लोग घुसे हैं। हम बिल्कुल मानते हैं शरारती लोग घुसे हैं। हम भी पहले दिन से आपके टीवी चैनल पर भी कहा, बिल्कुल है ऐसे लोग जिन लोगों ने शरारत की, जिन लोग चाहते थे कि आंदोलन बदनाम हो, जो लोग चाहते थे आंदोलन टूटे, जो लोग चाहते थे कि आंदोलन कैसे रोका जाएगा? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हुड़दंगी आकर हिंसा ना करें? जी देखिए, किसान जी हाँ, ये तो किसान जो किसान जथेबंदियां हैं या किसान संगठन है, उनको भी चिंता करनी है और सरकार को भी उनके साथ बैठकर दोनों को आपस में बैठ के इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 26 तारीख को हुआ और जिस तरीके से हुआ हम सब ने देखा, और उसके पीछे उसका नुकसान किसका हुआ? किसान आंदोलन का नुकसान हुआ। किसानों को बाद में बदनाम किया गया, उनको आतंकवादी कहा गया, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप में इस मसले को लेकर हम सब लोग एकजुट हैं कि देश की गरिमा, देश का स्वाभिमान, देश का झंडा, इसके खिलाफ जो लोग हैं, इन लोगों को तो चुन चुन कर बाहर निकालना चाहिए, लेकिन किसान को इससे बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ। इस बात का भी हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सिरसा साहब, अब मैं ये सवाल मनोज तिवारी जी के पास लेकर जा रही हूँ। मनोज जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने हुड़दंगियों पर सवाल उठाए, ये जो पहुंचे थे वो किसान नहीं थे, हुड़दंगी थे, मैं सही कह रही हूँ? जिन्होंने हिंसा फैलाई वो हुड़दंगी थे, वो किसान नहीं थे? यही है ना पार्टी का स्टैंड? तो यही है ना आपकी? देखिए सुचेता जी, नहीं, पार्टी का स्टैंड क्या है? जिन्होंने हिंसा फैलाई वो कौन थे? बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, सुन तो लीजिए, आपके सवाल थे, वो मेरा जवाब जरा सुन लीजिए। हाँ। दरअसल क्या है, सरकार के खिलाफ, अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन होता है
तो उस आंदोलन को दबाने का जो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, नहीं मनोज जी, ये तो आप कई बार कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, मैं सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा उसका जवाब लीजिए। मैं बता रहा हूं, जो भी उपद्रवी हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं पार्टी का स्टैंड क्या है? मेरी बात को सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब सुनिए। नहीं सर, आप लोकतंत्र मैं आपको बताता हूं सुचेता जी, आज की तारीख में किसान आंदोलन में अगर किसी भी प्रकार की कोई उपद्रवी जो या हुड़दंगी कोई बवाल करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से भेजे गए लोग हैं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, अब दीप सिद्धू के बारे में बार-बार चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मनोज जी, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है तो आपकी सरकार और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो लीगल एड बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों दे रहे हैं सर? इतना प्रेम कब से आ गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप उन्हें वकील दे रहे हैं? वकील क्यों दे रहे हैं? आज की तारीख में बारंबार आपके टेलीविजन चैनल पर दीप सिद्धू के संदर्भ में चर्चा हो रही है, उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। बिल्कुल मैं तो इस सरकार से कहता हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो है नागपुर मुख्यालय में इसका पता लगवाइए। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पता करवाइए। अब 1 मिनट मुझे एक बात बताइए मनोज जी, लोकतंत्र में आंदोलन होता है उसको दबाने के लिए सरकार बात रखी, आपने कह दिया नागपुर मुख्यालय पता करवा लीजिए। मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि 27 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के फेसबुक पर आंदोलनकारी बिग रेवोल्यूशनरी दीप सिद्धू को कहा गया कि नहीं कहा गया, और क्यों कहा गया? आपको तब पता नहीं था कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है जो आप आरोप आज लगा रहे हैं? वो आंदोलनकारी था तब, वो तब आंदोलनकारी था। और आज सर मुझे कोई डिफेंड नहीं करना है दीप सिद्धू को, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आपके लिए तब आंदोलनकारी था। कौन है दीप सिद्धू? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुचेता जी, वो नाम आपकी पार्टी का ले रहे हैं, दुष्प्रचार करने से वो नाम आपकी पार्टी का ले रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है? सरकार कांग्रेस हाईकमान तुमसे मिलना चाह रही थी। राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास एक मिनट। फैलाने की कोशिश कर रही है सर चलने वाला नहीं है सर, आपका दिल बहुत बड़ा है मनोज तिवारी जी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। किसी बीजेपी के नेता को आप अपनी पार्टी के फेसबुक पोस्ट में बड़ा आंदोलनकारी और रेवोल्यूशनरी कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि आपकी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। मामला चलाना शुरू सर, बहुत बड़ा दिल है आपकी पार्टी का। आपने सुना, आप बीजेपी के नेता को, जो कि आप सो कॉल्ड कह रहे हैं वो बीजेपी से जुड़ा है, उसको आप बड़ा आंदोलनकारी कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? मुझे बताइए। नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ मनोज जी, आपने कहा कि नहीं कहा? वर्तमान में मनोज जी, वर्तमान की बात हो रही है। किसान हैं और उन किसानों की समस्याओं के संदर्भ में मनोज जी चर्चा पर चर्चा कर। मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। अभिमन्यु जी क्या हमारे साथ जुड़ गए? किसानों के संदर्भ में थोड़ी भी बहुत संजीदगी रखती है। ठीक है अगर मनोज जी होती तो निश्चित रूप से आपको किसानों की समस्याओं को लेकर बात करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब मैं किसानों की समस्याओं को लेकर बात करूं, लेकिन आपकी राजनीति को मैं एक्सपोज ना करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं राजनीति एक्सपोज ना करूं, मैं किसानों की समस्याओं को लेकर बात करूं, आपकी राजनीति एक्सपोज ना हो जाए? सर, इसलिए फोकस किसानों पर रखो। यही तो आप वैसे भी कर रहे हैं, फोकस किसानों पर रखो और पीछे पर्दे के पीछे से राजनीति जारी रखो। यही तो कर रहे हैं आप। एक मिनट, अवनीश जी, ये जो मनोज जी यहाँ कह रहे हैं, यही ये चाह रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये फोकस किसानों पर रखो और पर्दे के पीछे से इनकी राजनीति जारी रखो। आंदोलन को पहले तो इन लोगों ने अगर किसान इनका पेटेंट आउट कीजिए, क्योंकि चिल्लाने से ना दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंचती आपके पास। मैं बार बार कहती हूँ, दोनों लोगों के बात करने से आपके दर्शकों तक आवाज पहुंचेगी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। अरे कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनको बंद करिए। मैं बोलता हूँ, एक तो मैं सिरसा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं दिल्ली के। राजीव जेटली ने सही कहा
कि कम से कम आप तो ये मुद्दा ना उठाएं कि दीप सिद्धू किसके साथ था। हाँ। आप तो पिछले 30, 40, 50 सालों से उस मंच को साझा करते रहे जिस मंच को आप कह रहे हैं। बेहतर बात होती कि जब सरकार ने ये कहा कि 1.5 साल तक हम इसको अबेंस में रखेंगे, ये तमाम लोग कहते हैं कि हाँ 1.5 साल तक नहीं है, 1.5 साल में हम सरकार को 1.5 साल में क्या, महीने 2 महीने में 3 महीने में बात करके मना लेंगे कि इस कानून में ये खामियां नहीं, खत्म कर दो, कानून खत्म कर दो, काला कानून खत्म कर दो। उस कानून के बारे में सारे में वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता है जिसने उस कानून के समर्थन में बयान ना दिया? कोई एक नेता बता सकते हैं कोई, जिसने, एक भी नेता हो किसी भी पार्टी का, जिसने उन कानूनों के समर्थन में खुल करके कसीदे ना पड़े हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हरसिमरत कौर बादल हो? बोला था ना, सबको मालूम है। आज सुचरिता जी, प्रॉब्लम ये है कि विदेश से पता नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था जब ये रिहाना का नाम आया, मैंने कहा भी होगा किसी किसान की लड़की होगी ये, तो मैंने पता कि अभी कौन से गांव में रहती है, किस चीज की खेती करती है, तो उनका जी गाती है। मैंने कहा क्या गाती है? कजरी गाती है, लावणी गाती है, रागनी गाती है, क्या गाती है ये? तो पता चला नहीं तो कुछ और ही गाती है। मैं तो जानता नहीं था। मैं तो क्षमा याचना सहित मैंने उस पे कहा, सर ये बस इतनी सी बात है कि आप किसानों से पूछ लीजिए रिहाना कौन है, और रिहाना से पूछ लीजिए भारतीय किसान कौन है। भारत के एजेंडा अपने आप पता लग जाएगा। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर ट्वीट करती है, उसको रीट्वीट क्यों नहीं करती? भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता, IMF कहता है इतनी हो जाएगी इसकी इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इतना बढ़िया काम किया, WHO कहता है, बिल गेट्स कहता है, उसको रीट्वीट नहीं करेंगे। वो देश के उसमें उसको रीट्वीट क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। देशभक्त हुए, देश विरोधी है कि नहीं है ये साहब? ये है सारे देश विरोधी। और इस समय जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से देश विरोधी एक साथ हो गए हैं, उसी तरीके से आपने जो किया है नेशनलिस्ट कलेक्टिव, उन सबको भी इकट्ठा होकर के इन देश विरोधी तत्वों को के सामने खड़े हो जाना चाहिए। जो देश विरोधी ट्वीट को तो रीट्वीट करते हैं, लेकिन देश के समर्थन में, देश की प्रतिष्ठा में जब ट्वीट आता है तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। ये कैसे होता है? ये क्यों होता है? और आप सिरसा जी, आप तो समझदार है, मैं सचमुच आपका दिल से सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपने दिल्ली में जितना काम किया मुझे मालूम है इस बात का। जब कोहर जी जुड़ जाए हमारे साथ तो मुझे बता दीजिए। कल सुखबीर बादल जी के साथ क्या हुआ? आप जानते हैं कि वहां किस राजनीति के पेच में आप फंस गए। आप खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं इस बात को। अभिमन्यु कोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात करते हैं और बात करने में जो कमियां होगी वो हम निकालेंगे बाहर। किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिमन्यु कोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, चर्चा यहाँ पर सिर्फ ये हो रही है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो 6 तारीख को नहीं दोहराया जाए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा की वो दंगाई थे, वो अराजक तत्व थे, वो देश के किसान नहीं हो सकते। और अगर अराजक तत्व थे तो फिर उन पर कार्रवाई से परेशानी क्यों है? अभिमन्यु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि वो अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं सिरसा जी के पास जाती हूँ इसी सवाल के साथ। सिरसा जी, जो अराजक तत्व हैं, जो दंगाई हैं, उन पर तो कार्रवाई होगी सर, तो उस कार्रवाई से क्यों परहेज होना चाहिए? क्यों ऐसी सियासी आवाजें? जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी तो पूरी वकीलों की फौज तैयार कर रही है। किसे बचा रही है? दंगाइयों को, अराजक तत्वों को। सुचित्रा जी, इस आज की इस समय के अंदर एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि हम सब के लिए ही है, एक के लिए नहीं जी। आज बदकिस्मती है कि जब भी कोई सरकार के किसी विषय के ऊपर सहमति नहीं जताता तो तुरंत उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है तू देशद्रोही है। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तू देशद्रोही है। और वो सर्टिफिकेट कौन बांटते हैं? जिनको देश के प्रति वफादारी क्या होती है उसके अगर स्पेलिंग भी लिखने पड़ जाएं तो वो भारी पड़ जाएं, वो लोग आजकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे PhD प्रोफेसर को 9वीं फेल बच्चा सवाल पूछ के कहे तू अपना सर्टिफिकेट दिखा। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी सुना टीवी पे कि आपके अभी बोल रहे हुए और बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के जो भी सपोर्टर हैं, जनाब ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने हमारी भी बहुत बड़ाई की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हम वही लोग हैं जो देश के लिए लड़ने और मरने वाले लोग हैं। कौन सी ऐसी आपको हमारे में आज तक बात दिखाई दी? कौन सी एक क्षण भर भी, एक पल भर भी, एक सेकंड के लिए भी जिसके कारण कोई हमें ये कह सके कि आज ये सब देश विरोधी हैं?
क्या हमारी जाने देना इस देश के लिए ये साबित करता हम देश विरोधी हैं? जब कोविड के अंदर सारी दुनिया छुप गई थी, अपने पिताजी को संस्कार करने को बाहर नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, अभी ये कहा गया, मेरी बात नहीं कहा गया कि आज जो लोग सारे उसका देश विरोधी हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए 1.5 साल के लिए कानून सरकार ने कहा रद्द कर देते हैं। पहली बात ऐसा है, सरकार और किसान की बात हो रही है, हम लोग तो उनके सपोर्टर हैं। मान लीजिए सरकार ये बात, जब ये कानून लाए गए थे, लाने से पहले ही अगर इसका हल निकालती, अगर सरकार और किसान की बातचीत आपस में सिरे नहीं चढ़ी, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार के ऊपर किसान विश्वास नहीं कर रहा। तो अब यह चिंता का विषय तो सरकार का होना चाहिए। और अगर बातचीत की मेज पर ही निकाला जा सकता है सिरसा जी, अगर ट्रस्ट डेफिसिट पर हम तो चाहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए हम ट्रैक्टर रैली निकालकर और यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन कर तो नहीं निकाल सकते हैं। और वो दोनों तरफ से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी, वो दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अभिमन्यु कोहर जी के पास एक बार जा रही हूँ, किसान मंच के पास। सुचित्रा जी, मैं 30 सेकंड देना चाहता हूँ जी। अच्छा, कंप्लीट करिए आप। 30 सेकंड देना चाहता हूँ, अगर मुझे अलाउ करें तो। हाँ सुचित्रा जी, मैं 30 सेकंड जी मैं कहना चाहता हूं, अगर यही बात आपने अगर आज सुनी हो, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हमें रथ यात्रा वहां पे नहीं निकालने जाएगी बंगाल के अंदर, तो हम इसको किसी भी सूरत में रोकेंगे नहीं, हम निकालेंगे। अब अगर बंगाल की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर इनको रोकती है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये हकों के ऊपर डाका है। और अगर जब ये रोकते हैं तो फिर कहते हैं ये देश विरोधी है, इसलिए हम इनको नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है राजीव जी जवाब दीजिए, उसके बाद अभिमन्यु जी। आंदोलन नहीं करने दे रहे, इसलिए हम भी बंगाल के अंदर आंदोलन नहीं करेंगे। तुम्हारा बंगाल का आंदोलन जल्दी से जवाब दीजिए, अभिमन्यु कोहर आ गए, मैं उनके पास जाऊंगी। कैसी परिभाषा है आपकी राजीव जी? मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तो हम पर इल्जाम लगा है कि आपने नरम रवैया अपनाया किसानों के प्रति, ये तो हम पर इल्जाम लगा है। और ये इल्जाम लगा है कि आपने उनको कहां तक आगे बढ़ने दिया, ये तो हम पर इल्जाम लगा, इस इल्जाम को तो हम झेल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसानों के प्रति पुलिस से कहीं पर भी कोई सख्ताई बढ़ती। लेकिन मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि हम जिन्हें किसान समझ रहे थे वो राजनीतिक पार्टी के लोग निकले, उनके बीच में राजनीतिक पार्टी के लोग निकले, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अब आप ये आइडेंटिफाई करना किसका काम होगा, कितने लोग राजनीतिक पार्टी के और कितने किसान उसके बीच में बैठे। यही बात मैं अभिमन्यु जी से पूछ रही हूँ। जी राजीव जी, यही बात मैं अभिमन्यु कोहर से पूछ लेती हूँ। अभिमन्यु जी, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हिंसा हुई है, जो दिल्ली की सड़कों पर हमने दंगा देखा 26 जनवरी को, वो किसान नहीं, वो अराजक तत्व थे, वो दंगाई थे, वो हिंसा करने की मंशा से ही आए थे। मैं सही कह रही हूँ? देखिए आदरणीय, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो हम पहले दिन से बार बार कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर हमारे पुलिस वाले भाइयों पे हाथ उठाया, उनके खिलाफ हिंसा की, जिसने भी लाल किले पे कोई धार्मिक झंडा लहराया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में संलिप्त हुआ, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। माननीय अभिमन्यु जी, ऐसे लोग बता दीजिए लगे हाथ, एक सेकंड राजीव जी आंदोलन में ऐसे हैं जो अभी भी ऐसा बहुत बनाना चाहते हैं, बता दीजिए। एक मिनट आप बिल्कुल आगे बढ़िएगा। अभिमन्यु जी, मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये पूछा, मैंने आपसे इसलिए पूछा अभिमन्यु जी कि सियासी आवाजें ये क्यों उठ रही हैं कि फिर इन लोगों को बचाए। मुझे अभिमन्यु जी ये बताइए ना, अब तक प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के किसी भी छोटे कार्यकर्ता ने अब तक संवेदना जाहिर नहीं की है। इनको ये नहीं दिख रहा है हम कितने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, इनको ये नहीं दिख रहा है क्या कुछ गलत? मैं आपसे केवल एक ही आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह इतना कर रहा हूँ कि आप ये बता दीजिए जो ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे अभिमन्यु जी, जो अपने आप को किसान या किसान नेता बता रहे हैं, उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? आप ही लोग करेंगे। आप ही के बीच में बैठे आज गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला राकेश टिकैत जो हम राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे है। आप बताइए, आपका आपस में जो समन्वय है वो नहीं बैठ पा रहा। एक व्यक्ति जिसकी वजह से आंदोलन चला, उसको भारतीय जनता पार्टी को बता दिया गया। आप ये बताइए। अभिमन्यु जी ये बहुत वैलिड सवाल पूछा है राजीव जी ने एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा है। अभिमन्यु जी अगर वहां पर चढ़ूनी ये बैठकर बोलेंगे कि राकेश टिकैत पेरोल पर है, तो किसकी बात माने? किसान किसकी सुने? राकेश टिकैत की सुने या चढ़ूनी की सुने? किसकी सुने? बता दीजिए मुझे, इन दोनों में से कौन है पेरोल पर भाई? नहीं
देखिए, आप संयुक्त किसान मोर्चा की सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें सभी किसान नेता हैं। ये बताइए, आप ये निर्धारित करवाइए पहले सुचित्रा जी, आपको टेलीविजन पर पहले ये डिसाइड हो जाए कि किसान कौन है। यहाँ तो कंफ्यूजन इस बात की हो गई किसान नेता कौन है, हमारी चिंता मत यही तो जंग है। अगर ये जंग खत्म हो जाए तो हमारा समाधान ना निकल जाए कि आपकी सरकार देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का हमारी लड़ाई खत्म हो जाए। किसान मोर्चा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अभिमन्यु जी मुझे एक बात बता दीजिए। आप टेलीविजन देखते होंगे, मैं ये मानकर चल रही हूँ सर, किसान आंदोलन को लेकर कवरेज हर मीडिया चैनल पर है, हर तरफ डिजिटल सोशल मीडिया सब जगह है। मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में, आज के समय में राकेश टिकैत क्या एक बड़े किसान नेता के रूप में नहीं उभरे हैं? सबको लगता है जो टिकैत कह रहे हैं वो किसान आंदोलन में सही होगा। मैं आम आदमी की धारणा बोल रही हूं आपको, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि किसी की मत सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा की सुनिए। अरे भाई, आम आदमी को क्या लगेगा? एक नेता, एक किसान नेता दूसरे को पेरोल पर बताएगा तो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? जो किसान मुजफ्फरनगर से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं वो? नहीं, आप जवाब लीजिए। मैंने कहा कि राकेश टिकैत जी भी संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, गुरनाम सिंह चडूनी भी संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, सभी लोग संयुक्त किसान मोर्चा के हैं। उसी में तो इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे सर, अभिमन्यु जी आप समझ नहीं रहे, तो फिर आपस में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो किसकी सुनेंगे? बंद कर रखा है सरकार ने, इंटरनेट बंद कर रखा है। ये लोकतंत्र, देखिए गुरनाम सिंह चडूनी जी, हम तो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी जी संदेश आगे नहीं पहुंच पा रहा है। के नेता रहे हैं, ये बात लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। इंटरनेट कबूल लेंगे, अपने परिवार के लिए किस तरीके के फायदे उन्होंने लिए वो कबूल लेंगे। तो हम क्या ये बात बोले, गुरनाम सिंह चडूनी कांग्रेस के पेरोल पे बैठे हैं, और कांग्रेस के हिसाब से अगर कार्य नहीं होंगे तो गुरनाम सिंह चडूनी नहीं, एक मिनट अभिमन्यु जी, सरकार से बात करना चाहता है, ऐसे बात करना हो गया। और जो खिलाफत कर रहे हैं वो किसका हुआ है बताइए? ठीक है, मैं एक बार, खिलाफत कर रहे हैं वो किसका हुआ? अगर किसान आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, अभिमन्यु जी सवाल ये है, तो फिर किस किसान की सुने? ये किसान नेताओं के बीच में ही आपस में सहमति नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। ऐसे यही तो हालत है अभिमन्यु जी, यही हालत है कि 26 जनवरी को किसानों ने किसकी सुनी है पता ही नहीं चला। आरोप नहीं लगा रहे। 26 जनवरी को सर किसकी सुनी? सभी किसान एक मंच पे हैं। सर मुझे ये बताइए, मुझे आप आज नाम गिना सकते हैं कि ये नेता है, ये जिम्मेदारी लेते हैं? 6 फरवरी को आप चक्का जाम कर रहे हैं। जब लाल किले में घुसे थे लोग, तो पहला रिएक्शन ये किया था, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ये तो किसान करेगा। और आप बताइए, पहले रिएक्शन में आपको ये स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट आपकी पलट जाती है, तो आप ये सोचिए आपका ये प्लान था या नहीं था? करनी चाहिए थी कि ताकि कोई भी उपद्रवी ना घुस सके। वो किले अब धरनों पे गाड़ी जा रही है। मैं एक मिनट सुनिए, मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। विक्रम सिंह जी, मेन गेट पे करनी चाहिए थी। एक सेकंड विक्रम सिंह जी, यहाँ पर जब उपद्रवियों और हिंसक जो एलिमेंट्स घुसे हैं, अभिमन्यु जी सुन लीजिए एक मिनट, अभिमन्यु जी एक मिनट रुकिए जरा। जवाब दीजिए आप। विक्रम सिंह जी, यहाँ पर जब हिंसक एलिमेंट्स घुसते हैं इस आंदोलन में और उसके चलते दिल्ली में हिंसा फैलती है, तो क्या एक डर नहीं होगा? बार बार जब ये कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी तो पुलिस की है, जिम्मेदारी तो सरकार की है, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने के बाद जिम्मेदारी पुलिस की हो जाती है, तो पुलिस क्या करेगी? ऐसे मौजूदा स्थिति में पुलिस क्या करेगी 6 तारीख को, मुझे बताइए। सुचरिता जी, सरकार यानी पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है सरकार का सोर्ड आर्म है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखना। 26 तारीख की भयावह स्थिति के बाद अगर पुलिस चूकती है इस अग्नि परीक्षा में, तो उसके कितने भयावह दूरगामी परिणाम होंगे हम सब समझ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सभी विद्वान पैनलिस्ट चाहेंगे कि शांति बनी रहे। ऐसा कोई पैनलिस्ट नहीं होगा देश में जो चाहता है कि शांति भंग हो, उपद्रव हो, तांडव हो, लेकिन और जो चाहते हैं उसके बारे में पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन 26 तारीख के पहले और 26 तारीख के बाद के परिप्रेक्ष्य में जमीन आसमान का अंतर आ गया सुचरिता जी। अब त्रुटि विहीन सुरक्षा व्यवस्था चक्रव्यूह की तरह और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है, क्योंकि एक भी त्रुटि हुई तो उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। इसलिए पुलिस को चाहिए कि अपनी सुरक्षा को अमूलचूल स्तर तक ले जाए, जिससे कि कोई त्रुटि न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, जनजीवन सामान्य बना रहे।
क्योंकि वो नहीं होता है तो हमारी छवि देश में तो जो बनी है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हमें परामर्श दे रहे हैं, तो हमको भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये सुनिश्चित करना है कि हमारी छवि उज्जवल रहे। मैं यही बात सिरसा जी से पूछती हूँ। अब आपने जो बात बोली, सिरसा जी आपने सुना राजीव जेटली जी ने एक सवाल उठाया, मैंने अभिमन्यु कोहर से भी वही सवाल पूछा। किसानों के बीच में, किसान नेताओं के बीच में आपसी अगर आरोप लगते रहेंगे तो 26 जनवरी जैसा हाल फिर होगा, क्योंकि किसे किसान नेता माने, किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने, कैसे तय होगा सिरसा जी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग की जाती है। वो सारी ब्रीफिंग जो होती है वो सब लोगों की राय के बाद की जाती है। जहां तक आपकी 6 तारीख की बात है सुचित्रा जी, बिल्कुल किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, किसी तरीके से कोई शरारत ना करे, किसी तरीके का कोई दिल्ली के अंदर या दिल्ली के जो भी उनका रूट है उसके ऊपर कोई गलत ना हो, इसकी चिंता यकीनी तौर पर किसान जो संगठन है उनको करनी चाहिए और कर रहे होंगे। अब जहां तक बात है कि किसकी सुने, तो इसीलिए किसी एक की सुनने की बजाय इसीलिए उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, ताकि किसी एक आदमी की ना बात की कम वैल्यू हो ना एक की ज्यादा वैल्यू हो। जब भी कोई बात करता है वो संयुक्त किसान मोर्चा बात करता है, और अगर कोई गलत भी हुआ तो उसकी बयानबाजी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। इसलिए हम इन चीजों में छोटियों में ना जाके कि किसने किसके बारे में क्या कहा, यह तो सरकार भी एक दूसरे के बारे में कहती है, सरकार के मंत्री भी एक दूसरे के बारे में कहते हैं, सरकार के स्पोक्स पर्सन भी एक टीवी पे कुछ बोल जाते हैं, दूसरे पे कुछ बोल जाते हैं। आज बड़ी बात तो क्या है कि क्या किसान के अपने हकों के लिए जब वो लड़ रहा है उसके अंदर बहुत सारी दुविधा और उसके अंदर बहुत सारे शंके पैदा किए जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन टूटे। उसके लिए सरकार हर वो कोशिश करेगी जिससे आंदोलन कमजोर हो, जैसे कि 26 तारीख के बाद इनको आतंकी कहा गया, देश तोड़ने वाले, देशद्रोही, और यहां तक कह दिया गया लाल किले की अस्थमा को चोट लग गई। अरे लाल किला वो किला है, देखिए, जिससे ऊपर से हुक्म सुनाए जाते थे कि हिंदू धर्म का खात्मा किया जाए, उनका जनेऊ और तिलक उतारा जाए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का हुक्म भी इसी लाल किले से सुनाया गया था। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं है इस लाल किले की जितनी बड़ी हम इसको बना रहे हैं। माफ करना, ये मुगलों का दिया हुए एक हमें जख्म है, इसमें कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ ठीक है, आज हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है, लेकिन यह भी याद रखो कि जिस तरह का लाल किला है, ये लाल रंग का, लाल खून वाला किला है, जिसने हमेशा ही हमारा खून लिया है। हमें कोई अच्छी चीज लाल किले ने कभी नहीं दी सर। और जिस ठीक है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगे के लिए हम मरेंगे, तिरंगे के लिए हम लड़ जाएंगे और मर जाएंगे। तिरंगा वो झंडा है जो देश का झंडा है, जो देश की शान है, देश का अभिमान है, और उसके नीचे सब एक है। तो तिरंगे को, उसके नीचे सब एक है। तिरंगे को और लाल किले को जोड़ा ना जाए, मेरा केवल इतना आग्रह है। आपकी बात सही है, लेकिन सर मैं एक चीज में आपसे जरूर कहूंगी कि जिन्होंने उस दिन वो हिंसा की, सर वो देश विरोधी हैं। सर मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने वो हिंसा की वो देश विरोधी हैं, क्योंकि गणतंत्र के दिन आप दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे, और जिन्होंने ये किया सर माफ कीजिए, लेकिन उन्हें मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। राजीव जी बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मनोज जी के पास। एक बात बताना चाहता हूँ, पहले मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, इस देश के अंदर जितने लोग निशांत साहब के ऊपर आस्था रखते हैं उसमें ज्यादातर लोग हिंदू होते हैं। आपको पता होगा सिरसा जी, ज्यादातर लोग गुरुद्वारे पे आस्था रखने वाले हिंदू होते हैं। ज्यादा आस्था और ज्यादा सम्मान हिंदुओं द्वारा दिया जाता है, और कोई भी व्यक्ति इस देश का सरदार होता है उसको सरदार नहीं सरदार जी कहा जाता है। इतना प्यार और इतना प्रेम और इतना इज्जत के साथ बुलाया जाता है, क्योंकि वो हम एक ही है, हम एक ही है। लेकिन इसका एजेंडा, इसका ग्राउंड बनाकर कहीं डिस्प्यूट पैदा किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं खतरा पैदा होता है, और उस खतरे को समझने की बहुत जरूरत है। सिरसा जी बहुत बेहतर समझ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी कही कि संयुक्त किसान मोर्चा, मैं आपको बताता हूँ, मैं इल्जाम लगाता हूँ गुरनाम सिंह चंदूरी जी पर कि वो कांग्रेस के पेरोल पे है। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, और मेरे पास सबूत है इस बात कि वो कांग्रेस के पेरोल पे है। आज गुरनाम सिंह चंदूरी जी किसी और पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पेरोल पर है। अगर सफीर मोदी जो ने बता दिया कि पेरोल पर है, तो आप बताइए वो कौन सा संयुक्त मोर्चा हुआ जो बाहर निकल के इस बात को रखेगा कि ये हमारी एक मांग है, और यही तो है। मांग के लिए समन्वय के लिए चर्चा के अंदर कोई कमी है तो उसको उजागर करना जरूरी। ये सारी बातें कौन लेकर के आएगा बाहर? यही तो मुसीबत है, यही तो एक प्रॉब्लम है जिससे हम लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकले, और मैं तो सुचित्रा जी आपसे कल कहूंगा एक डिबेट रखिए, केवल उन एक्सपर्ट को बुलाइए चाहे विरोध वाले हो कि किसान जो हमारे कृषि बिल की खामियां बता दें, हमें निकाल करके नहीं बता पाएंगे, आपको बता रहा हूं मैं। तो ये भी एक चर्चा होनी चाहिए कि बताइए खामियां है। कोई भी किसान इस देश का समझदार वो यही कहता हुआ
कायदे का है, मेरी मजबूरी है, आंदोलन के खिलाफ मैं ही जा सकता, मुझे गांव में से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोग हैं वहां पे जो लोग गांव के अंदर ऐसा माहौल बना रहे हैं, मेरी मजबूरी है। तो आप बताइए कि अगर जो लोग समझ रहे हैं उनकी मजबूरी है, वो बाहर नहीं निकल सकते, तो कौन बाहर निकलेगा? और वो बाहर निकलेंगे जिस मोर्चे की आप बात करें, जिसके अंदर पेरोल में लोग बैठे हैं, जिनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अवनी जय जी के पास जाऊंगी, मनोज जी के पास जाऊंगी एक बार। मनोज जी, आपने सुना, अब मुझे ये बता दीजिए कि आप दंगाइयों को पकड़ने की बात करते हैं या फिर उनके बचाव की बात करते हैं? दीप सिद्धू एक अकेला दंगाई नहीं है जिस पर एफआईआर हुई सर, बहुत से और हैं जिन्हें आप बचाने की बात करते हैं। और दीप सिद्धू की बात मैं जहां करूं, वो तो आपकी पार्टी का नाम ले रहा है, वो तो कह रहे कांग्रेस आला कमान मुझसे संपर्क में रहा है। मैंने आपसे पूछा, आपकी पार्टी ने फेसबुक पर आपकी पार्टी ने उसे रेवोल्यूशनरी बताया कि नहीं बताया? जरा ध्यान से सुचरिता जी मेरा जवाब सुनिएगा। सर, रेवोल्यूशनरी है कि नहीं आपकी नजरों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था। सर, रेवोल्यूशनरी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, दरअसल क्या है, पहले शुरुआती दौर में जब किसान आंदोलन रेवोल्यूशनरी है कि नहीं है? किसान आंदोलन में मजबूती है कि नहीं है? सुचरिता जी सुनिए, मैं बता रहा है कि नहीं है, मैं पूछ रही हूं। सुन तो लीजिए। नहीं सर, ऐसे पाला बदलने से थोड़ी होगा। आपने नवंबर में कह दिया क्रांतिकारी, जवाब तो सुनिए। और अब आप कह रहे हैं कांग्रेस का जवाब थोड़ा ही सुनना है, आपको तो भाजपा की बात करनी है। नहीं सर, यहाँ पर बैठा करके लोगों को भाजपा की बातें करवानी है। सुन तो लीजिए, अब सुन कहा रही है, अरे आपको सुननाई। अरे सुचरिता जी, हम सुनिए हमारी बात को। दीजिए पहले, दरअसल जितने देश के कांग्रेस की बात तो क्रांतिकारी है कि नहीं है, जितने भी, सुचरिता जी सुन तो लीजिए, आपने तो किसानों को ही देशद्रोही बता दिया था। सर, भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने किसानों को ही देशद्रोही बता दिया था। अरे सब देखिए, ये सब चाटुकार लोग हैं, और चाटुकारों से अगर आप अपेक्षा रखती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो आंदोलन और आंदोलन की समस्याओं पे बात करें, समझ आने में थोड़ी दिक्कत है क्या? ये लोग सरकारी चाटुकार हैं, जिनका काम है सत्ता में आते ही समझने में कोई दिक्कत है? इससे सरल भाषा में मैं नहीं समझा सकती। मैंने बोला क्रांतिकारी आपकी पार्टी ने बोला, तो क्यों बोला? मेरा जवाब नहीं सुनना है। मैंने बोला तो आपको कि जितने भी लोग आंदोलन में षड्यंत्रकारी या गलत लोग हैं, वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। जवाब तो दिया मैंने। सर, ये सब भाजपाई लोग हैं। आपने वो बोला जो आपको बोलना है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, वो आपके लिए आंदोलनकारी था, क्रांतिकारी था, यही आपने लिखा। अब आप पलट गए, वो नाम भी आपका ले रहा है। आप जवाब दे नहीं, आप सर आपके जवाब नहीं है इसलिए आप भाषण दे रहे हैं, वरना सरल सा जवाब था कि नहीं है क्रांतिकारी हमारे लिए, पर बोल नहीं पाएंगे ना सर, क्योंकि आपने तो लिख दिया था, सोशल मीडिया पर लिख दिया था। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 फरवरी को उस तरह की हिंसा ना दोहराई जाए जो कि 26 जनवरी को हुई, क्योंकि उससे देश के गणतंत्र पर सवाल उठा, और उस दिन उठा जब हम सबका सर फक्र से ऊंचा रहता है। वो हिंसा फिर नहीं दोहराई जाएगी, ये प्रतिबद्धता हम चाहते हैं और कुछ नहीं। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय हमें दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज पूछ रहे हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है कि चक्का जाम के नाम पर देश को बदनाम किया जाएगा क्या? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें, और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे।